वो जनरल सिंह से लेकर सारे लोग सब लोग आए थे, है ना। तो मैं ये बात इशारा कर रहा हूँ कि राज्य की रूपरेखा के रूप में वहां पर बुनियाद पड़ी थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग बहुत गलत फहमी में सरकार में आए, उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, किसी का कोई। 2 अक्टूबर से पहले पूरी उत्तराखंड जनता ने जो संघर्ष किया वही इस राज्य को बनाने वाले हैं, बाकी तो राज्य करने वाले हैं, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो तीसरा हो। ये बात बताना चाहता हूँ। और मैं तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहला एमपी हूँ जो पहली बार वहाँ एमपी, फर्स्ट एमपी मैं ही हूँ। बाई इलेक्शन में तिवाड़ी जी करेगा, पहला इलेक्शन हुआ था तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये भूल रहे जितने लोग हैं, ये भूल रहे सत्ता में बैठ के। आपका छोटे राज्य का क्या झगड़ा था? ये देखिए, छोटे राज्य का ये झगड़ा था कि छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, जिले होंगे। एक जिला किसी ने बनाया क्या आज तक? बता दे। 24 साल में 24 साल की उम्र हो गई इस सरकार की, चाहे 24 साल हर पार्टी आ गई इसमें, सभी का पार्टिसिपेशन इसमें रहा, एक जिला नहीं बना पाए ये माई के लाल। ये कहना चाहता हूँ, एक ब्लॉक नहीं बना पाए, ब्लॉक कैबिनेट नहीं कर पाए। ये खाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे ऊपर राज करने के लिए बैठे हैं। यहाँ से जितने भी सरकारें बनती हैं, सुना ये जितने भी पैसा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को ऊपर चलाती, ये तो शोषक पंप है यहाँ के। जितनी भी सरकारें, ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं। हमारी लड़ाई बड़ी दूर से तरह की जाएगी। ये दूर तक अगर हम बोलेंगे तो दूर तक आवाज जाएगी, इससे पहले कि इनके दिमाग खुले। ये कहना चाहते हैं। अब ये सारी चीजों का मैं जिक्र कर रहा था, साइबर का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, बड़ी उसकी बात है। उन्होंने जागरूकता से कहा कि साइबर का बड़ा ठगी जा रहा है, नहीं होना चाहिए, और बता रहे कोई व्यवस्था नहीं है। ठग इतने ठग दिए साइबर की, यहाँ एक मेरी असिस्टेंट है, उनके किसी ने फोन करके 50,000 ले लिए। उसने कहा कि मेरे तो अकाउंट में चले गए। मैंने कहा चलो डीआईजी पे गए, डीआईजी से बात हुई, चाय पिलाया, थानेदार को बुलाया, उसने बात की तो थानेदार ने कहा साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ खुद चले यहाँ साहब, हाँ उनके तो खुद जा रहे हैं, हमको पुलिस वालों के। हाँ, तो उसने कहा मैं ये जिक्र कर रहा था, उसने कहा साहब मैं कुछ नहीं करता। अब एक बहुत नजदीक का हुआ, एक मुझे फोन आया रात में किसी उसके लिए, तो मैंने कहा अरे मैं तो अपने अकाउंट में रखता नहीं, मैं वैसे भी कोई पैसा वो नहीं करता, जो भी करता हूँ चेक से करता हूँ, ऐसी कोई। मैं बाथरूम चला गया, इतने में मिसेज ने वो फोन उठा दिया। मिसेज ने कहा अरे इसमें क्या बात है, मेरे फोन में उन्होंने ऐसा कहा, फट ने 30,000 मेरे को आने तक 30,000 चल दी। अरे मैंने रोको, हाँ मैं बता रहा हूँ, रोको। ये मैंने कहा फोन मुझे पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को मिलाया, उधर मिलाया, सब कुछ किया। उसने कहा साहब आपका अकाउंट रुक गया। और मैं आपको बताऊं कि फिर दूसरे दिन पंजाब नेशनल बैंक में गए, लिख के दिया, कुछ नहीं हुआ, वो पैसा गया। तो मैंने कहा इसको कुछ कहना नहीं है, बदनामी होगी, पैसा मिलेगा नहीं। मैंने कहा कुछ मत कहना, जाने से जो हुआ था। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि वो पैसा चला गया और ढूंढे नहीं मिला। ये है स्थिति, ये जो हाईटेक कर रहे हैं ना। और इसमें मोबाइल हिंदुस्तान में 140 करोड़ में अगर 2% लोग कम से कम ठगे गए होंगे, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ। तो इतने वो होने के बाद भी इस तरह से इतने अनाज बड़े लेवल से कहना पड़ता भारत सरकार को कि आपके जज बोले, कोई दरोगा बोले, क्या अरेस्ट है, उस पर आप विश्वास, मोबाइल की ट्यून बना दी है। हाँ ट्यून बना दी पहले बार मोबाइल में, हो सकता है उसी में हमारा पैसा भी कटता हो। जो मोबाइल में आपको ही वो दे रहा, और कहाँ से लाएंगे, हमारा ही तो पैसा कटेगा। जैसे बैंक में पैसा जमा है,
तो उसमें जीएसटी एसटी जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें देखो ये बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में। दो वर्गों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है, इसलिए कि सरकार सारा कारोबार पैसों का अपने हाथ में रखना चाहती है। पूरे सिस्टम को सारा पैसा बैंकों में जमा है और उसमें इंटरेस्ट ले रही, और जीएसटी भी उसी में बढ़ लगेगा, वो उनका पैसा बढ़ता जाए। नीचे वाले का तो इनकम हुई नहीं, आपने मैंने फैक्ट्री लगाई नहीं, तो देश की इनकम कहां से हो गई, आपकी इनकम कैसे बढ़ गई? तीसरी पूछो इनसे क्या साथ कितने लगे? एनडी तिवारी जी ने जितने इंडस्ट्री इस एरिया में लगाए, उसके बाद एक इंडस्ट्री बनाते हुए रुद्रपुर के आए हैं अध्यक्ष, काशीपुर के आए हैं अध्यक्ष जी। पूछे ये कहाँ गए, राणा कहाँ है? काशी चले गए क्या? खटीमा वाले वो जो सितारगंज में, उस दिन के बाद कोई फैक्ट्री नहीं लगी हो, कमी हुई है। अगली बात गौर से ले, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ये हम सब ने भी सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इतना सरल मामला है, मामला बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है अरे जो पहुंचे हैं वो ट्रेनिंग लेके गए क्या? जितनी एक चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, बहुत पुराने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के, पूरे उसके बड़े दमखम वाले हैं, राय तेरे से बात हुई, वो कहने लगे साहब आज तक एक ही मुख्यमंत्री 24 साल हो गए मैंने इस उत्तराखंड में देखा, वो है एनडी तिवारी। आज तक कोई इस तरह का आया नहीं। तुम खुद ट्रेनिंग लेके नहीं पहुंचे वहां, तुम्हें अक्कल करवा दो ऑनलाइन, देख लो किसी से नहीं, रिटायर वाले से, हार्ट वाले से, हारे वाले से, जीते वाले से, किसी से कह लो अरे आपने ट्रेनिंग तो दी नहीं, पढ़ाया है नहीं। हमने लिखा कि पूरे उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तरह हिंदी होना चाहिए। पिछली सरकार ने तो ये लिख के दिया, हाँ साहब हम जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट में, जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में है जो हिंदी होती है उसी हिसाब से हिंदी मानते। इस सरकार ने तो उत्तर भी नहीं दिया। लगा लीजिए ये नियम है कि आप सब जो है जितने भी हो गए जिस वहां हिंदी के हिसाब से चीफ जस्टिस जजेज रहेंगे। अब यहाँ ट्रांसलेशन की रूपरेखा टाइप करो जी, अंग्रेजी में ट्रांसफर करो, ट्रांसलेट तब जो आपको तो कुछ समाज से कोई लेना देना ही नहीं है, आप अपना टाइम काटे भी चल दोगे, दूसरा आ जाएगा, 24 साल हो गए, अगला साल भी चला जाएगा। तो सरकारों का आने जाने का सिस्टम बिल्कुल इस तरह का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी लड़ाई बहुत तगड़ी है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और हर तरह से। इसलिए सरकार अभी भी जो प्रपोजल रखा है उसको कैंसिल करें। जैसे वारपंथी इंडिया में भारत सरकार ने कहा कि कोई विधेयक हम नहीं ला रहे, हम किसी तरह के विधेयक नहीं ला रहे, ये आश्वासन हम आपको दे। इसी तरह से सरकार भी आश्वासन दे कि इस तरह का गोरख धंधा नहीं करने वाले, इस तरह की गड़बड़ नहीं करने वाले, अनएम्प्लॉयड नहीं क्रिएट करने वाले, सब लोगों को मदद करने के लिए हम तैयार हैं। ये सोच के साथ आगे बढ़े तो सब काम बन सकता है। और अब प्लानिंग का यह है कि सीधे सीधे सब बार एसोसिएशन अपनी ओर से कमर कस लें। ये जो संगठन की कस लें, एक संयोजक जिसको अपॉइंट करना है संयोजक रखें, सबसे पहले डेट फिक्स करें, कमिश्नरी का घेराव होगा और कमिश्नरी का भी होगा, गढ़वाल वाली का भी होगा। उसके बाद दोनों मिलकर के विधानसभा सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री और रहेगा तो फिर गवर्नर के यहाँ भी जाएंगे, इस तरह की रूपरेखा रखेंगे। जो गलत है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। आप सब तैयार हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात और ये कहना चाहता हूँ कि
कोर्टों की स्थिति बड़ी डिफरेंट। लेटर जारी मैंने कहा बार काउंसिल में, अरे यहाँ 3-4 कैटेगरी हैं वकीलों के। एक तो तहसील में काम करता है, एक सेशन कोर्ट में करता है, एक हाई कोर्ट में करता है, एक सुप्रीम कोर्ट में करता है। सुप्रीम कोर्ट तो यूं समझ रहे हैं कि एक दो लोग घूम रहे थे, मेरे दोस्त थे, तो फ्लैट में तो 2 लड़के आए, वो खूब लंबे थे और मेरे पास आए, इधर से आए, उन्होंने उसको नमस्कार कहा। तो मैंने सोचा ये छोटे बच्चों की तुम्हारी बड़ी किसकी बड़ी दोस्ती है। वो साइड को जा रहे, वो कहने लगे साहब ये बताए कि ऊपर वातावरण कैसा चल रहा है लंबाई को देखिए। तो ऐसा उनके वातावरण तो अलग चलता है, आप समझे ना, कोई मतलब नहीं उनको। यही यहाँ वेंडर लोग सोच रहे थे कि हाई कोर्ट क्या करेगा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये लोग ये उस कैटेगरी में है। और मैंने उसको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की हालत पे आपको मैंने बार काउंसिल में भी 2-3 बार, पुराने टाइम में जितने भी लोग थे वकील लोग, जब नौकरी अच्छी मिल जाती थी, जो नौकरी नहीं करते थे ज्यादातर लोग घर में डिग्री रहती थी, चाहे 3rd क्लास हो चाहे किसी तरह की डिग्री हो, रजिस्ट्रेशन करा के वकील प्रैक्टिस करने आता था। अब ये कहते हैं 3rd डिवीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दिया हम रजिस्ट्रेशन नहीं करना। मैं करना चाहता हूँ लेकिन बाहर है, आप समझ गए, तो एक्ट में कौन करेगा, बड़ा है। और इसी तरह से एक यहाँ फाइल हुई, बीबी ने कह दिया कि बार काउंसिल का बार एसोसिएशन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर क्या करें, इस तरह के इतने एनुअल। अब ये देखे सब लोग, उन्होंने कहा स्तर बहुत अच्छा बनाइए, अच्छा स्तर होना चाहिए वकीलों का। उन्होंने भी वो एग्जामिनेशन रख दिया, खाली लड़के को 2,500 रुपए कितनी फीस लेते हैं? 3,500 3,500 ये कह रहे हैं। और फिर फेल हुआ तो फिर 3,500। हाँ, डिग्री करने के बाद, पास करने के बाद, बार एसोसिएशन के काउंसिल के रजिस्ट्रेशन देने के बाद, तो तुम कौन हो भाई काम उखाई? और वो कोई जानता नहीं कॉपियां ऐसे दिया जाता आजकल ठेके में चलता है, एनजीओ जांचते हैं उनको लड़कों की। मैं तो 8 में जब अध्यक्ष बना, वो कहने लगे साहब ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो इसी से बना हूँ, ये प्रैक्टिस करेंगे, तुम रोक लेना, हम नहीं रोकेंगे। तो उसमें फिर और हमने उनको प्रैक्टिस करने दी। तो ये तो स्थिति है हमारे बार एसोसिएशन, जो भी आपकी संस्थाएं हम सुन करके देखते हैं, वहाँ सोचने का बड़ा दायरा ही बदल जाता है। तो लोअर लेवल की ये बड़ी विलंबना है। मैंने बताया 3-4 चीजें, ये कितने नुकसानदायक, ये तो समाज है। और वो यूनिवर्सिटी क्या कर रही, जो LLB की 3rd डिवीजन की डिग्री दे रही है ना, तो आपकी वो डिग्री क्या हुई, वो तो खत्म ही हो गया, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रही उस डिग्री की। कोई सोचने वाला, कोई समझने वाला। तो ये समाज में बड़ी है, ये सरकार है इस तरह से चल रही है। और जो बिल्कुल ऊपर जो बैठा है वो जो कह देता है उसके हिसाब से करती है। जो यहाँ उन्होंने कहा UCC लगा दो, अब देखिए पूरे देश में UCC संविधान में आप पूरे देश में लाओ, उसके हिसाब से आप लाते, आप देश में न्यायालय प्रदेश में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और तू जिले बना दे भाई, चल ठीक है, तुमने ये किया तो अब एकदम भर दे, बना दे 10 बार जिले, पता लग जाएगा। मैं MP था, 3 जिले तो रखाए थे, काशीपुर, रानीखेत और DDR को जो आदमी ने कहा इसमें 10 नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, मैं भी था, क्यों नहीं होंगे? उन्होंने कहा तुमने 6 ब्लॉक बनाने को कहे थे, 16 बन गए, उसी में लड़ाई। अगर 3 बनाए तो बड़ी प्रॉब्लम। तोलिया साहब चीफ सेक्रेटरी थे, वो पढ़ा रहा हूँ, आज भी उसमें कोई संशोधन नहीं। तू एक ही जिला बना दे भाई, धीरे धीरे और जिले बनाएंगे और शासन दे दो। नहीं,
इतने बड़े पहाड़ों पे ब्लॉक है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। बैताल घाट के ब्लॉक में आप कभी देखे, एक इधर है पहाड़ का कोना है, इस तरह की पोजीशन है, और इनको कौन समझाए? उससे तो अंग्रेज बड़े राज किया हमारे उसमें, जो भी किया, लेकिन सिंगोली की संधि में उन्होंने वो जो नदी काली बोरी जो आती है ना नीचे शारदा बनती है, उसने कहा जी उधर वाला नेपाल वाला का इससे और इधर वाला हमारे इससे कल हो गया बरोबर, इधर आने जाने में परेशानी हो। दूसरों सिंगोली की संधि में यही है, मैंने रफ शब्दों में कहा, लेकिन आप देखिए तो ये तो उन ब्लॉकों को भी नहीं समझ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है डेट फिक्स करो, लड़ाई तगड़ी है, करना पहले कमिश्नर के यहाँ देंगे, पार्टी डेट फिक्स करो। कमिश्नर यहाँ सब जगह अवेलेबल है, सब जगह मिल जाते हैं, कमेटी बनेगी, उनको जहाँ मिलते हैं वहीं टाइम देकर के पहला गिराव कैसे सुनाता ये सबसे बातचीत करके बाद जो सारांश बन रहा है ये आ रहा है कि आप अग्रज हैं हमारे, एक डेट बताओ। और आप बार काउंसिल की जो एक दिन डेट करेंगे, आपस की बैठक करके वो बैठक करनी होगी आपको मेंबर साहब, एक दिन का पूरे प्रदेश का एक दिन का कॉल कर दीजिए। देखिए बात एक चीज ये विचार कैसा है भाई? दूसरा कमिश्नरी के लिए, दोनों कमिश्नरों के लिए कि नहीं जो भी तय करें आप लोग तय अलग अलग ही करें, हो और हम लोग एक दिन कुमाऊं मंडल की कमिश्नर हाँ, यहाँ एक पर दिन गढ़वाल। और एक दिन गढ़वाल मंडल की जो आपने कहा है, क्योंकि देखिए दोनों जो जगह भी हो। है आप लोग बैठक करके हमें संदेश दे दें, हम सब लोग मजबूती से एक साथ रहेंगे। ये तो वो कंसल्ट करेंगे, ये पहला मसला। दूसरा मसला जो है वो हम सब आपके हाथ में है, कमिश्नर का दोनों गिराव और पद। आप एक बात समझ गए ना? ये तो चाह रहे हैं कि एक दिन आप कॉल करेंगे, अच्छा, जिस दिन नहीं, करेंगे उसमें- पूरे प्रदेश भर में एक दिन बंद मैं हो। ये नहीं, मैं उसके लिए वो रहेगा, वो भी रहेगा, वो भी रहेगा। इसका उद्बोधन कर दीजिए। अरे हम पहले, अरे वो तो लास्ट रहेगा ना। कमिश्नरी गिराव दी थी। भारत माता की ठीक है, होली से पहले, होली के बाद। इसमें अरे एक विचार सब कराएंगे, पहले ये सारा करने के बाद नहीं मानेंगे, बाजार बंद कराएंगे, हर तरह की लड़ाई प्रैक्टिकल आएगी। पहले वो कर दोगे तो बाद में तो कुछ भी नहीं। वाली बात हुई, घेराव की भी डेट एक तय कर दीजिए। आज ही डेट तय करो, आज करो, आज डेट तय कर लो, सर हमारे आज डेट तय कर लो भाई। अरे ये जो डेट आज ही अनाउंस कर दो, एक डेट अनाउंस कर दो, हमें कितनी तारीख को मंच से बोल। आप सुझाव दो, वो कह रहे सुझाव दो, वो सुझाव दो कह रहे। काउंसिल जिंदाबाद, 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 काउंसिल जिंदाबाद, 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 भारत माता की। मैं क्षमा चाहूंगा, पाल साहब को मैंने बीच में इंटरप्ट किया। दो पांडे जी ने जो बात कही, या ज्यादातर वक्ताओं की तरफ से जो डिमांड है, जहां पर बंद करने की या जो भी बात होगी,